प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या होता है उसको सीखेंगे आज हम लोग। ट्रांसफार्मर सुनो ध्यान से इधर। ट्रांसफार्मर का हिंदी होता है परिणामित्र। क्या होता है? उससे अच्छा ट्रांसफार्मर बोलो, बढ़िया बोलने लगेगा। नहीं, क्या बोलोगे? ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, पहले उसको समझते हैं। ट्रांसफार्मर का काम है एसी पर वर्क करेगा। किस पर वर्क करेगा? एसी माने क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट का हिंदी क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा पर ये वर्क करेगा। क्लियर? अब सिंपल डिफरेंशियल है, एसी वोल्टेज को घटाएगा या बढ़ाएगा। क्लियर? तो उसको ट्रांसफार्मर कहेंगे। समझ में आ गई बात? ट्रांसफार्मर के द्वारा एसी वोल्टेज को घटाया या क्लियर? डिफरेंशियल याद हो गया? ये वीवीआई टॉपिक है बोर्ड के लिए। देखो ध्यान से, यहाँ कट तो नहीं रहा ना? MVVI टॉपिक है ये, देखो ध्यान से। MVVI माने क्या होता है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ट्रांसफार्मर, ये क्या लिखा हुआ करो, अल्लाह नहीं करो नहीं तो नहीं बुझेगा। ट्रांसफार्मर ऐसे लिखते हैं, ट्रांसफार्मर कर लेगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं परिणामित्र। हिंदी में परिणामित्र होता है, हिंदी हिंदी नहीं पढ़ना है, परिणामित्र हो जाएगा नहीं तो। चलो देखो क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। ट्रांसफार्मर क्या, इसका सचित्र वर्णन करें। ट्रांसफार्मर 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 क्या है, इसका सचित्र वर्णन करें। सचित्र वर्णन करें। क्वेश्चन पर क्या लिखा है? बहुत भारी डिफरेंशियल है, सुन लो ध्यान से। ये ट्रांसफार्मर लिखा हुआ ना, तो ट्रांसफार्मर क्या है इसका सचित्र वर्णन करें। देखो ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल पहले। ट्रांसफार्मर फॉर्मर मीन्स ऐसे होता है, इसको लिखते हैं इंग्लिश में ट्रांसफार्मर। कोई दिक्कत? देखो ये क्या है, कोई सी युक्ति जिसके द्वारा एसी वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्लियर है? कोई सी युक्ति जिसके द्वारा एसी वोल्टेज यानी वोल्टता को, एसी वोल्टता माने वोल्टेज, एसी वोल्टता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है उसे क्या कहते बाबू? बहुत भारी डिफरेंशियल लगा। ट्रांसफार्मर कहते हैं, यानी राइजिंग और लोअरिंग वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है इसको। वैसी युक्ति जिसके द्वारा एसी वोल्टता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। या अथवा ऐसे लिख सकते हो इसको, अथवा ट्रांसफार्मर के द्वारा, अल्लाह मत कर बाबू, ट्रांसफार्मर के द्वारा इच्छित माने क्या? इच्छा अनुसार, इच्छित। क्लियर? इच्छित प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त किया जा सकता है। याद हो गया कि दिक्कत है? अरे ट्रांसफार्मर के द्वारा इच्छित माने कि इच्छा अनुसार प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त किया जाता है या जा सकता है। लिखो किया जा सकता है। अब देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत। देखो ध्यान से, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत माने प्रिंसिपल माने क्या होता है बाबू? सिद्धांत। देखो इसका सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ा था ना?
विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ा था ना, तो इसका प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? अन्योन्य माने म्यूचुअल इंडक्शन। किस पर? म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर विद्युत, छठा चैप्टर में पढ़े थे ना? अरे पढ़े थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलो तो ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा लिखवाएगा। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन माने ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण ईएमआई के अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण, नाम सुना है ना? अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण माने म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलता है इसको? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। समझ में आ गया? इतना तो सिंपल लिखा है, अब नहीं समझेगा तो क्या समझेगा इसमें। करा वैसी युक्ति जिसके द्वारा एसी वोल्टता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं, अथवा ट्रांसफार्मर के द्वारा इच्छित प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त किया जा सकता है। सिद्धांत क्या है इसका? सिद्धांत कह रहा ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण ईएमआई के अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर है? चलो लिखो इसको पहले। देखो ट्रांसफार्मर क्या है पहले सुन लो। लिखा है वैसा युक्ति जिसके द्वारा एसी वोल्टता को घटाया या जा सकता उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं, अथवा ट्रांसफार्मर के द्वारा इच्छित माने इच्छा अनुसार प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता प्राप्त किया जा सकता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त किया जा सकता है। सिद्धांत क्या है इसका बाबू? ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई के अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर है? अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन देखता हूं हम लोग। कंस्ट्रक्शन माने क्या होता है? बनावट। देखो ट्रांसफार्मर का बनावट। ट्रांसफार्मर तो देखा होगा आप लोग। अरे कैसा दिखता है? अभी तेरे सामने ओरिजिनल वाला आएगा। देखो कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर का हिंदी क्या होता है? परिणामित्र। लेकिन उतना हिंदी में नहीं जाना है। देखो कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है? बनावट। क्या लिखा हुआ? बनावट लिखा हुआ है। देखो ट्रांसफार्मर का बनावट बनाता हूं पहले। अरे ये देखो कॉपर का वायर रहता है जो लपेटा रहता है इस पर, जिसको कॉइल बोलते हैं। कट भी रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन उधर ज्यादा, उधर बनाएंगे तो उधर बहुत चीज करना है। हिलने दे क्या पर, यहाँ से बनाता देखो। देखो ध्यान से आदित्य, ये देखो ट्रांसफार्मर तेरे सामने ओरिजिनल वाला बन रहा है। ट्रांसफार्मर ऐसा ही दिखता है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स रहता। देखो ध्यान से, अंदर से दिखा देता हूं अंदर तक, टेंशन नहीं लो। देखो ये यहाँ पर एसी सप्लाई दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एसी मान अल्टरनेटिंग सप्लाई। अल्टरनेटिंग सप्लाई पर वर्क करेगा। यहाँ लिखेंगे एसी सप्लाई। क्लियर है? अल्टरनेटिंग सप्लाई का सिंबल है ये। और इधर भी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा। इधर देखो ओरिजिनल वाला बना रहा हूं। देखो ये टर्न्स है। अरे क्या है?
टर्न्स माने फेरा है, यहाँ पर लोड लगा रहता है। वैसे ट्रांसफार्मर से बहुत गहरा रिलेशन है, देख लो इधर ध्यान से, बहुत इसके बारे में पढ़ा। लोड जहां से हम लोग लेते हैं, तार से करंट लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग, देखो ये इसमें फ्लक्स पास करेगा। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे कौन सा फ्लक्स? कौन सा फ्लक्स? ये होगा फाई। ये कौन सा फ्लक्स है? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? यानी चुंबकीय फ्लक्स। यह हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता है। चलो चुंबकीय फ्लक्स है ये, देखो ध्यान से, देखो ये इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। कौन सी कॉइल? प्राइमरी कॉइल माने प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली। अरे हल्ला मत कर। इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल माने द्वितीयक कुंडली है ये। वो दिक्कत? ये देखो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स उसको एनपी बोलते हैं और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को एनएस बोलते हैं। यानी प्राथमिक कुंडली में क्या है? फेरों की संख्या। प्राथमिक कुंडली में किसकी संख्या? फेरों की संख्या। ये क्या है? एनपी। क्लियर? और ये क्या है? द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। कुंडली में किसकी संख्या बाबू? फेरों की संख्या। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये देखो ये आईपी होगा। आईपी बोलो तो प्राथमिक कुंडली में करंट, और ये होगा आईएस। आईएस माने सेकेंडरी कॉइल में करंट। यहाँ पर होगा, देखो ईपी लिखो या ईपी लिखो या वीपी लिखो, बात एक ही है। प्राइमरी वोल्टेज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यहाँ पर क्या लिखेगा? ईएस लिखो या ई माने स्मॉल ई एस लिखो या वीएस लिखो, बात एक ही है, सबका मतलब सेकेंडरी वोल्टेज है। क्लियर है? ये आपके सामने ट्रांसफार्मर रहा। अब सब डाटा तो पता चल रहा है। ओरिजिनल वाला ट्रांसफार्मर यही है। प्राथमिक कुंडली ये है, करंट ऐसे, और इंडक्टिवली लिंक रहता है। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल इंडक्शन के थ्रू लिंक रहता है, जुड़ा हुआ ना, दोनों अलग अलग है। अगर इन्फिनिटी रेसिस्टेंस इसके बीच में होता है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में कितना रेसिस्टेंस होता है? इन्फिनिटी। यानी इसके बीच और इसके बीच इन्फिनिटी रेसिस्टेंस दिखाएगा, क्योंकि ओपन कॉइल होता है, दोनों अलग अलग होता है। क्लियर? समझ गए? चलिए बनाइए फिगर पहले। अच्छा लिखो। लिखो जल्दी। चलो ठीक। बहुत फायदा होता है, कपार में लगा लेते। चलो सुनो, डालना तो पड़ता है कूलिंग के लिए, माने कि ठंडा रखने के लिए ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है। देखो ईपी ईपी वीपी, अरे नहीं डाले तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन डालना पड़ेगा, वो जल जाता है नहीं तो। चलो देखो, प्राइमरी कॉइल क्या होगा? जिसमें करंट जाएगा प्राइमरी वाला। सेकेंडरी कॉइल होगा जिसमें करंट जाएगा सेकेंडरी। अब देखो फ्लक्स जो पास कर रहा हम लोगों को, करंट की डायरेक्शन में फ्लक्स पास करेगा ऐसे, और ऐसे करेगा पास फ्लक्स। अब देख ध्यान से, फ्लक्स इसमें पास कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। फ्रीक्वेंसी इसकी नहीं बदलती, आवृत्ति ट्रांसफार्मर में आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है? आवृत्ति नहीं बदलती। अब देखो ध्यान से, मिटा ले इसको, बोलो। और देखो अब जो डाटा तेरे सामने आया उसको लिखो पहले। क्या क्या डाटा आया है बनावट में? देखो ध्यान से, जहां एनपी बराबर क्या है?
प्राथमिक कुंडली में किसकी संख्या और NS क्या है? द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। इसके बाद IP क्या है? प्राथमिक कुंडली में करंट, प्राथमिक कुंडली में धारा और IS क्या है? द्वितीयक कुंडली में क्या है जी? धारा। और देखा VS और VP देखा, यानी VP इज इक्वल टू, ये ऐसे लिखे थे EP लिखे थे, इसी को EP लिखे थे ना। इसको प्राथमिक वोल्टता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक वोल्टता। क्लियर? प्राइमरी वोल्टता, या ऐसे कह सकते हो प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज। क्लियर? और ES EP ES VS और ES, यही था ना। इसको क्या बोलोगे? द्वितीयक कुंडली में या द्वितीयक वोल्टता। क्लियर? सेकेंडरी वोल्टेज है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये तो समझ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे डाटा आपके सामने है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोला था? अरे इज इक्वल टू -N/d∅dt। अब देखो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से क्या था? सिद्धांत से E माने ये लिखेंगे हम लोग, EP बराबर क्या होगा? -NP होगा। चलो NCERT वाला लिख देता हूँ। EP इज इक्वल टू -NP d∅ क्या होगा? dt। मैंने बोला इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, फ्लक्स है बाबू। फैराडे का नियम क्या था? E इज इक्वल टू क्या था? -N/d∅, यही था फॉर्मूला। इसी से आया EP इज इक्वल टू -NP d∅dt आया। और EP को स्मॉल EP भी लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है दोनों का मतलब। और पुनः सेकेंडरी के लिए क्या लिखेगा? ES, अरे लिखेगा ES इज -NS d∅ होगा जी। अब देखो इसको फर्स्ट लो, इसको सेकेंड, समीकरण सेकेंड भागा फर्स्ट से। सेकेंड क्या है? ES, अरे है ना, ES/EP इज इक्वल टू -NS d∅dt। NS ऐसे लिखेगा बाय -NP d∅dt। फ्लक्स तो ये सेम है, कट गया, माइनस माइनस कैंसिल। ES/EP इज इक्वल टू NS/NP। इसी को बोलते हैं R या K, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, पूछता है एग्जाम में। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यहाँ देखो, इसको बोलते हैं परिणमन अनुपात। क्या बोलते हैं? चलो लिखो इसको, ES/EP इज इक्वल टू NS/NP इज इक्वल टू R और इज इक्वल टू K लिखते हैं। चलो बनाओ इसको। समझ जाएगा। हाँ चलो देखो, NP प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है तो समझ रहा है, NS द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, IP प्राथमिक कुंडली में धारा, IS द्वितीय कुंडली में धारा। ये सारे क्या है? प्राथमिक वोल्टता। और ये सारे क्या है? द्वितीयक वोल्टता। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से आप क्या पढ़ा? NCERT लिखा है EP -NP d∅dt होगा ना जी। E बराबर -N d∅dt होता है। पूरा ES इज इक्वल टू -NS d∅dt। इसको डिवाइड किए तो ES/EP आया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, NS/NP ये होगा परिणमन अनुपात है। रुको अभी देख से तो रही हो, देखो इधर ऑनलाइन में चली जाओगे फिर। चलो देखो, हाँ बोलो। तो क्या देखा आपने?
फॉर्मूला क्या देखा आदित्य, देखो इधर क्या बोले, पहले इसको लिख, पहले लिखेंगे तब ना। ई एस इज इक्वल टू ई पी इज इक्वल टू वी एस बाय वी पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी इज इक्वल टू, यदि सारा डाटा लिख देंगे, भी रहे तो आप घबराइएगा नहीं। ई एस वी एस एन एस ई पी वी पी आई पी सॉरी एन पी इज इक्वल टू क्या होगा, आर और के। इसको बढ़िया से लिख देगा। ये क्या है आपका परिनमन अनुपात, क्या है परिनमन अनुपात, कितना बड़ा नाम है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। सीख गया इसको। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पर न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये तो समझ गया आप। आदर्श ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निवेशी वोल्टता, निवेशी शक्ति एवं निर्गत शक्ति, कौन सी शक्ति बाबू, निर्गत शक्ति बराबर होती है। क्या होती है, अरे क्या होती है, बराबर होती है। तो इनपुट वोल्टता निवेशी शक्ति होता है। निवेशी शक्ति कैसे निकालेंगे, देखो निवेशी शक्ति क्या लिखा हुआ है, निवेशी शक्ति माने इनपुट पावर। इनपुट पावर आपके पास बेसिक फॉर्मूला पता है इनपुट पावर का, क्या होता है, अरे पी बराबर क्या पढ़े, वी आई पढ़े हैं, अरे नहीं पढ़े हैं, बोलना पी बराबर वी आई पढ़े हैं फॉर्मूला बेसिक। तो यहाँ पर इनपुट माने पावर होता है, तो शक्ति क्या होगा, वी पी आई पी, यही ना होगा। अरे इनपुट हो गया, वी पी क्या हुआ, आई पी। अब निर्गत शक्ति क्या होगा, आउटपुट पावर। देखो यहाँ देखो आउटपुट पावर क्या होगा, देखो वी एस आई एस, ये बात समझ में आया। सेकेंडरी वोल्टेज गुने सेकेंडरी करंट, प्राइमरी वोल्टेज गुने प्राइमरी करंट, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। एक रिलेशन हम लोग सामने आएगा, माने निवेशी शक्ति ट्रांसफार्मर में बराबर होता है निर्गत शक्ति। क्या होता है, निर्गत शक्ति होता है। तो निवेशी शक्ति क्या होगा हम लोग सामने, वी पी आई पी इजिकल टू क्या होगा, वी एस आई एस होगा जी। यहाँ पर निकालो, उल्टा करो तो वी एस बाय वी पी, इसको इधर करते हैं। देखो समझो बातों को, वी एस आई एस इजिकल टू क्या होगा, वी पी आई पी, ऐसे लिख सकते हो इसको। अरे इसको उधर और इसको उधर कर दिए। यहाँ पर देखो वी एस बाय क्या होगा, वी पी इजिकल टू क्या होगा, आई पी बाय आई एस। उल्टा हो गया ना। फिर से समझ बात को, यहाँ पर कोई भी चीज निकाल सकते हो आप न्यूमेरिकल में। वी एस को इधर रहने दिए, अब वी पी कर दिए, इसको क्या आई पी तो इधर रहेगा, आई एस इधर रहेगा। तो एक रिलेशन आपने क्या देखा था अभी, अतः क्या लिखोगे, आपने पढ़ा था वी पी बाय सॉरी वी एस बाय वी पी इजिकल टू क्या पढ़ा था, एन एस बाय एन पी इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई पी बाय आई एस। एक रिलेशन ये आएगा आपके सामने। चलिए उठाइए, उठाओ। ओके बाय, टेक केयर, आज यहीं तक रहेगा।